अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति इन्होंने 2015-16 में रोक दी थी। गरीब कन्याओं की शादी हो इसके लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। अन्नदाता किसान आत्महत्या न करे इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। आपदा के कारण होने वाली मौतों, चाहे वह डूबने से हो, आकाशीय बिजली से हो, उसमें उन पीड़ितों को लाभ मिले इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था और 4 बार के शासनकाल में ये गरीबों के मकान नहीं दे पाए, गरीबों को स्वास्थ्य का कार्ड नहीं दे पाए, गरीबों को राशन नहीं दे पाए, गरीबों को जमीन का पट्टा नहीं दे पाए। अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति इन्होंने 2015-16 में रोक दी थी। गरीब कन्याओं की शादी हो इसके लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। बेटी सुरक्षित हो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अन्नदाता किसान आत्महत्या न करे इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। आपदा के कारण होने वाली मौतों, चाहे वह डूबने से हो, आकाशीय बिजली से हो, उसमें उन पीड़ितों को लाभ मिले इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इनका तो उद्देश्य था, ये कार्य करते थे, विकास हो लेकिन मेरा हो, मेरे परिवार का हो, परिवार से बाहर कभी नहीं निकल पाए। और मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। सबका साथ और सबके विकास का मतलब किसी भी वंचित, किसी भी गरीब, किसी भी दलित के साथ कोई भेदभाव न हो, उसको योजना का बराबर लाभ मिले। और बहनों और भाइयों, उसको योजना का बराबर लाभ मिले, इसी क्रम में आज सरकार के प्रयासों का परिणाम है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 लाख गरीबों को एक एक मकान मिल गया है। 1,20,000 मजरों तक बिजली पहुंची है और 1,56,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले हैं। 1,86,00,000 गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। और होली और दीपावली के अवसर पर हम उन गरीबों को फ्री में एक एक रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के अंतर्गत फ्री में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी बन गए हैं। और उद्यम के क्षेत्र में भी अनेक अनुसूचित जाति के युवा आज अपना उद्यम स्थापित कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह काम पहले भी हो सकता था, समाजवादी पार्टी ने नहीं करने दिया। कांग्रेस का एजेंडा ही नहीं था, ये तो केवल जाति के नाम पर बांटने के पक्षधर थे। और आज ये लोग एक्सपोज न हो इसके लिए क्या करते हैं, विकास से मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और व्यापारियों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, युवाओं के साथ इनके द्वारा किए गए कारनामे सामने न आ जाएं। अब इसके लिए ये जाति के नाम पर फिर से आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। और यह जातीय संघर्ष किस रूप में, आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं,
उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। सबका साथ और सबके विकास के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास का अभियान आगे बढ़ेगा तो मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो, यह अभियान बेनकाब हो जाएगा। और उस अभियान से बचाव के लिए ये लोग तमाम प्रकार की कुत्सित चेष्टाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें सावधान और सतर्क रह करके वर्तमान स्थिति में समाज को जातीय आधार पर बंटने नहीं देना है।